हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। 5, 15, 25, 35, 40, 45, 55, 60। तो हमें क्या करना है, इन आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हमारे पास में जो माध्य होता है, माध्य एक्स बार जो होता है, उसका सूत्र होता है सिग्मा एक्स आई बटा क्या होता है, एन होता है। यह हमारे पास सूत्र होता है माध्य का। अब देखिए, माध्य के बाद में हमारे पास जो मानक विचलन है, उसका जो सूत्र होगा वह कितना है, सिग्मा होता है। उसका सूत्र होता है 1/वर्गमूल 1/n, यहाँ से एक्स आई माइनस एक्स जो बार है उसकी घात 2। सिग्मा आता है यहाँ पे, यानी कि योग होता है इनका सबका। तो देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले तो क्या ज्ञात किया, सबसे पहले तो हमने आंकड़े हमको दिए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, आंकड़े हमारे पास है 5, 15, 25, 35, 40, 45, 55 और 60। ये हमारे पास आंकड़े हैं। तो हमने सबका योग किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बार हम ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले 5, 15 2 हो गए, फिर 25 और 35 4 हो गए, फिर 40, 45 6 हो गए, फिर 55 और 60 कितने हो गए, 6 और 2 8 हो गए। और बटा में कितने हैं, 8 हमारे पास संख्या हो जाएगी, n का मान हो जाएगा। हमने इन सब का योग किया, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, इन सब का अगर हमने योग किया तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। और बटा में 8 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब हम यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार जो है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, 35 को हमने माइनस किया सब में से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास मान क्या क्या आ जाएंगे। देखिए, 5 माइनस 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5 माइनस 35 जो है वह कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। इसी प्रकार से -20 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, 15 माइनस 35 है, 25 माइनस 35 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यह बनेगा। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं 40 माइनस 35 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 40 माइनस 35 5 हो जाएगा। यहाँ पे 45 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से 55 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से 60 माइनस ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये बन जाएगा। अब देखिए, यह हमारे पास में एक्स आई माइनस एक्स बार आ जाएंगे ये सारे के सारे। अब देखिए, हमें क्या करना है, इनकी घात 2 करनी है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार जो है इसकी घात 2 करेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यह हमारे पास कितने आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे 900 आ जाएगा। यह हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 की घा 20 है, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। और यहाँ पे 100 हो जाएगा, प्लस 0, प्लस यहाँ से 25, प्लस यहाँ से 100, प्लस यहाँ से 400, प्लस यहाँ से 625। यह बन जाएगा। इन सब का योग करेंगे, इन सब का योग किया हमने। तो देखिए, यहाँ से हम देखिए इनका सबका योग, सबसे पहले तो हम ऐसे ही ये ज्ञात कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने ये केवल पद लिख दिए कि हाँ, इसका मान, इसकी घात 2 करने पे इसका मान कितना बन रहा है, ये हमने लिख दिया। ये यहाँ तक हमने कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, हमको हमारे पास जो सूत्र होता है वह उसके अनुसार यहाँ पे 1/n इनका योग चाहिए सबका। तो यहाँ पे हम इसका योग भी कर देते हैं। अब तो एक्स आई माइनस एक्स बार जो है उसकी घात 2, उसका अब सबका योग कर दिया। तो 900 प्लस 400 प्लस 100 और प्लस 0 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 400 और प्लस 625, इन सब का योग किया। इन सब का योग किया तो हमारे पास कितना बन जाएगा, देखिए यह हमारे पास बन जाएगा 2550 बन जाएगा। यह हमारे पास 2550 बन गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए सिग्मा जो है वह किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्गमूल 2550 और भाग यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में कितना बन जाएगा, वर्गमूल 318.75 यह बन जाएगा। इसका वर्गमूल किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17.85 आ जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं यह हमारे पास क्या हो गया, मानक विचलन हो गया। ये हमको ज्ञात करना था, तो यह हमारे पास मानक विचलन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।